क्या सुपरस्टार महेश बाबू ने वो कमेंट बॉलीवुड को लेकर इसलिए दिया था क्योंकि वो ये भांप गए थे कि बॉलीवुड अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? क्या वाकई पैन इंडिया ऐसा नाइटमेयर है जो बॉलीवुड को बंद करके रख देगा? आखिर है क्या पैन इंडिया, इसको कौन लेकर आया और क्या इसका फ्यूचर है और क्या वाकई में ये एक नाइटमेयर बन चुका है बॉलीवुड के लिए? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात है 2015 की, जब तेलुगु फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के डायरेक्टर एस राजमौली ने यह डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को पूरी 5 लैंग्वेजेस में ओवरऑल इंडिया रिलीज करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी जो पैन इंडिया रिलीज हुई थी। बहुत बड़ा गैम्बल था क्योंकि हिंदी बेल्ट में तेलुगु फिल्म्स को लेकर इतना क्रेज नहीं था, प्रभास को भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये दांव खेला, उन्होंने रिस्क लिया और इस फिल्म को 5 लैंग्वेजेस में ओवरऑल इंडिया रिलीज किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि बाहुबली एक ब्लॉकबस्टर हिट बनी। मगर ऐसा होना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुझे खुद याद है कि जिस वक्त बाहुबली रिलीज हुई थी, बाहुबली 1, मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ा था ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उस वक्त उनके ब्रेन में एक माइंडसेट ये था कि ये एक साउथ इंडियन फिल्म है, एक तेलुगु फिल्म है, शायद हम इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मगर इसके उलट जब फिल्म देखी और ये फिल्म देखने के बाद हम लोग बाहर आए तो पूरा परसेप्शन चेंज हो चुका था और ये समझ में आ गया था कि ये फ्यूचर ऑफ सिनेमा होने वाला है। अगर इस तरह की फिल्म्स बनती हैं जहां पर चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे मलयालम हो या कन्नडा हो, लेकिन अगर वो इमोशन से कनेक्ट करती हैं बाकी लोगों के, पूरे इंडिया के, तो लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी। और इसी के चलते एस राजमौली ने ये कमेंट भी दिया था कि पैन इंडिया फिल्म्स आर बियॉन्ड लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेज के ऊपर राइड नहीं करती, इनका बेसिक राइडर होता है इमोशन। और इसी के चलते बहुत सारी फिल्म्स जो उसके बाद पैन इंडिया रिलीज हुई, बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, वो लोगों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर गई। लोग उनकी कहानियों से अच्छे से कनेक्ट हो गए, उन एक्टर्स को जानने लग गए। टाइम आ गया है कि चाहे तमिल फिल्म हो, तेलुगु फिल्म हो, कन्नडा फिल्म हो, मलयालम फिल्म हो, बंगाली फिल्म हो, असमीज फिल्म हो, सबके सब इसी जुगत में लगे हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा सिनेमा क्रिएट किया जाए जो कि लैंग्वेज के बियॉन्ड हो, जो इमोशन से कनेक्ट कर पाए। और इसी के चलते आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी फिल्म्स आ भी रही हैं, जिनमें कन्नडा फिल्म विक्रांत रोना हो गई या तमिल फिल्म PS1 हो गई। ये सारी की सारी मल्टीलिंगुअल फिल्म्स होंगी, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये रिलीज होंगी। और अभी रॉकेटरी जो अभी रिलीज हुई है वो भी मल्टीलिंगुअल फिल्म थी और वो शूट भी हुई थी अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन पैन इंडिया वर्ड जो है इससे बहुत लोगों को अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं, रिएक्शंस हैं। टाइम था जब ये जो जितने भी सदर्न बेल्ट के एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या मेकर्स हैं, इनको आउटसाइडर्स माना जाता था। ये वो टाइम था जब बॉलीवुड अपने पीक पे था, लेकिन रीमेक्स बना बना के, इन्हीं के रीमेक्स बना बना के अपने आप को उसने पीक पर पहुंचाया था। एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ था कि ये एक साउथ फिल्म है, ये साउथ फिल्म है और हम इसको बेटर करके बॉलीवुडाइज करके आपको दिखाने वाले हैं, ग्लैमराइज करके आपको दिखाने वाले हैं, इसमें और सेलेबल एक्टर्स डाल के आपको दिखाने वाले हैं। तो वो जो समय था वो ऐसा टाइम था जब ऑडियंस भी काफी चीजों से अनअवेयर थी कि जो इमोशन उस फिल्म में है, जो उस तेलुगु एक्टर ने जो इमोशन उसमें डाला है, वही चीज आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते और हम उससे उतना कनेक्ट नहीं कर सकते। जबकि आप उसको अगर हिंदी में डब करके हमको दिखाएंगे तो शायद चांसेस हैं कि हम उससे कनेक्ट भी कर पाएं और उन एक्टर से भी कनेक्ट कर पाएं। तो क्योंकि ये एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर था बॉलीवुड के लिए, काफी बड़ा थ्रेट बन जाता बॉलीवुड के लिए कि अगर सारे वो वाले एक्टर्स, रामचरण, जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन और ये सभी बड़े जितने भी नाम हैं, महेश बाबू, ये सबके सब अगर हिंदी बेल्ट में, नदन बेल्ट में भी इतने ही पॉपुलर हो गए तो बॉलीवुड का क्या होगा। और इसी के चलते ये जो एक सटल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसमें बॉलीवुड ने एक नया थीम अपनाना शुरू किया है, जिसमें ये बोलना खुद ही शुरू किया है कि पैन इंडिया कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये सारा इंडियन सिनेमा है। जबकि ये वही बॉलीवुड है जिसने एक टाइम पर इन सभी एक्टर्स को आउटसाइडर्स माना था, इन सभी एक्टर्स को आगे बढ़ने, मतलब एक हिंदी ऑडियंस की तरफ बढ़ने नहीं दिया था, इसीलिए रीमेक्स बना बना के इन फिल्म्स के और पेश किए जाते थे। अभी भी रीमेक्स बन रहे हैं, लेकिन अब इतनी तेजी से, स्पेशली पैंडेमिक के 2 साल में, लोगों ने ये सारा OTT पर जो जितना भी कंटेंट देखा वो इतनी तेजी से उनके दिमाग में बढ़ता चला जा रहा है कि ये सारे नाम जो है अब ये हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं इवन इन द हिंदी बेल्ट। जैसे अल्लू अर्जुन की पुष्पा जो आई थी वो एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। अनडाउटेडली बॉलीवुड के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि उस टाइम पे जब बॉलीवुड रीमेक्स बना रहा था, उस टाइम पे बॉलीवुड ने बिल्कुल अपने स्टोरी पर, अपने स्टोरी टेलिंग पर, अपनी राइटिंग पर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर सिर्फ कॉपीज ही चल रही थी। और अभी भी क्योंकि वो एक ब्लॉक आया हुआ है, एक राइटिंग का, एक क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं बचा है बॉलीवुड में, क्योंकि अब फाइट है इन्हीं एक्टर से जो इतने बड़े हैं, जो तमिल तेलुगु एक्टर्स हैं वो इतने बड़े हो चुके हैं कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना स्टारडम बचाने के लिए
जुगत लगा रहे हैं, उसमें स्टोरी टेलिंग, कहानी, ये सब जो बेसिक चीजें होती हैं फिल्म को देखने की, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट पूरी तरीके से हो चुकी हैं। तो दैट इज द ओनली रीजन कि ये जो पैन इंडिया वाला मॉन्स्टर है, वो बॉलीवुड चाह रहा है कि वो चीज दब जाए और सारे को इंडियन सिनेमा बोले। अब उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है सबको, ये दिखाने के लिए कि अब देखिए ये भी इंडियन सिनेमा है, ये भी हमारा ही था शुरू से, ये भी हमारे ही थे, तेलुगु भी हमारा ही था, तमिल भी हमारा ही था, मलयालम भी हमारा ही था, कन्नड़ा भी हमारा ही था। तो अगर ऐसा था तो पहले इस तरीके का भेदभाव क्यों था? ये इसका जवाब आप खुद सोचिए कि ऐसा क्यों था। लेकिन जवाब बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है। ये जो स्टॉलवर्ड्स ऑफ पैन इंडिया हैं, ये करंट पैन इंडिया जो वर्ड चल रहा है, उसमें सबसे पहले नाम आता है राजमौली सर का, उसके बाद प्रशांत नील का, उनके बाद सुकुमार या शंकर। अब ये जो नाम है, ये सबके सब इस वक्त जितना भी बॉलीवुड है वो सारा का सारा इसी जुगत में लगा है कि किसी तरीके से हम इनके साथ जुड़ के काम करें, सो दैट ये जो बॉलीवुड का एक डाइंग फेज चल रहा है वो किसी तरीके से रिवाइव हो सके। एक टाइम पर सिद्धार्थ जो एक्टर है, उन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू में ये बात बोली भी है कि पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे साउथ एक्टर बोला जाता था। ये जो एक टैग था लोगों के दिमाग में कि ये एक साउथ एक्टर है, जबकि उन्होंने मल्टीलिंगुअल काम किया है, काफी सारी लैंग्वेजेस में काम किया है और वो कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। लेकिन ये जो साउथ एक्टर वाला टैग था वो उस टाइम पे उनको प्रॉब्लम देता था, लेकिन उस वक्त वो समय नहीं था। उस वक्त बॉलीवुड इतने चरम पे था कि वो इनको किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता था। वो जो नाम दे देते थे वो इनके ऊपर लग जाता था। पर आज की डेट में वो ये पैन इंडिया खत्म इसलिए करना चाहते हैं, ये लोग भी इसलिए खत्म करना चाहते हैं बिकॉज ये एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि जब बॉलीवुड की फिल्म्स को पैन इंडिया नहीं बोला जाता तो हमारे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा फिल्म्स को पैन इंडिया क्यों बोला जाता है? दैट इज वेरी वैलिड पॉइंट आई थिंक। तो फिर उनको तेलुगु फिल्म्स ही बोला जाना चाहिए। एंड द आयरनी ऑफ पैन इंडिया फिल्म्स इज कि आज तक लोग ये बात नहीं जानते कि बाहुबली तेलुगु फिल्म थी या तमिल फिल्म थी या कन्नड़ा फिल्म थी या मलयालम फिल्म थी। ये नदन बेल्ट के लोग नहीं जानते अभी भी। इट्स अ सैड रियलिटी। अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि RRR एक तेलुगु फिल्म थी, कि लोगों को ये नहीं पता है कि KGF एक कन्नड़ा फिल्म थी। ये जो एक अभी तक कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, अभी तक लोग जानते ही नहीं है। दिस हैज टू गो। इसीलिए कई सारे जितने भी एक्टर्स हैं, अल्लू अर्जुन ने भी बोला था कि ये पैन इंडिया वर्ड जो है ये हट जाना चाहिए। क्योंकि बात ये है कि पैन इंडिया मतलब ओवरऑल ये जो मल्टीलिंगुअल फिल्म्स हैं ये पिछले 60 सालों से बन रही हैं। एक रीसेंट आपको ऐसा बड़ा पॉपुलर एग्जांपल दे दूं तो रोजा को देख लीजिए। रोजा आज से 30 साल पहले आई थी लेकिन वो एक पैन इंडिया फिल्म थी, विच मीन्स कि पैन इंडिया ये जो वर्ड है ये एक फिक्सेशन है, एक सोशल मीडिया वर्ड है जिसको पकड़ा गया है और उसको जैसे एक ट्रेंड चल पड़ता है उसी ट्रेंड की तरह चलाया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट शुरू से है। इसको रिवाइव इन्हीं 2-4 नामों ने किया। 2015 में राजमौली सर ने इसको बड़े स्केल पर रिवाइव किया। क्या पैन इंडिया फिल्म एक सुपरहिट कॉन्सेप्ट है? क्या आप कोई भी पैन इंडिया फिल्म बनाएंगे तो वो चल जाएगी? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो फिल्म चलती है जो पब्लिक के पल्स से कनेक्ट करती है। हर फिल्म में, हर अच्छी फिल्म में वो एक्स फैक्टर होता है जो पब्लिक से कनेक्ट करता है। आज के टाइम में क्या, शुरू से ही जब फिल्म्स बनती थी, हर फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, आपके लिए इसलिए बनती है कि आप बाकी सब भूल कर उस फिल्म में खो जाएं, उस कहानी में खो जाएं। ये एक टाइप का एस्केपिज्म बोला जा सकता है कि हम अपनी डेली लाइफ से एस्केप करके एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जो बिल्कुल ही ड्रीमी है, फिक्शनल है या सच भी हो सकती है, लेकिन एक कहानी है, एक ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्टर आपको वो कहानी कैसे सुना रहा है, वो कितना अच्छा स्टोरी टेलर है। अगर वो अच्छा स्टोरी टेलर है तो आप उसकी कहानी पसंद करेंगे, आप उसकी कहानी में ही खो जाएंगे, उसी को आप विजुअलाइज करने लग जाएंगे। जैसे अगेन एग्जांपल दिया मैंने राजमौली सर या सुकुमार हो गए। बहुत जल्दी आने वाले टाइम में 1-2 महीने में फिल्म्स आने वाली हैं। एक तो विक्रांत रोना आएगी और उसके बाद आएगी PS1 जो कि एक बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही है। 500 करोड़ का बजट है जिसका, और जिसके बारे में अब मैं कुछ और रिसर्च भी कर रही हूँ। तो अगर आप उसके ऊपर मुझसे कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। PS1 मेरे को बहुत बहुत एक्साइट कर रही है, बहुत सारा कुछ उसके बारे में मैंने निकाला है रिसर्च वर्क में, एंड आई वुड लाइक टू पर्सनली टेल यू अ लॉट ऑफ दैट। इफ यू वांट टू हियर इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट यस, ये जो पैन इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, ये इस वक्त का एक सुपरहिट फॉर्मूला है। और इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर ये है जो पिछले 60 सालों से, 70 सालों से चल रहा है। ये फिल्में शुरू से चलती आ रही हैं, आगे भी चलेंगी। मल्टीलिंगुअल पहले हो रहा था, अभी भी होगा। हो सकता है पैन इंडिया वर्ड को बार बार बोलकर दबाया जाए, लेकिन ये एक सच्चाई थी, सच्चाई है, सच्चाई रहेगी। कहानी सिर्फ वही चलेगी जो अच्छी होगी, पब्लिक को पसंद आएगी और डायरेक्शन अच्छा होगा। तो इसमें कोई भी एक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, दैट डजंट मैटर। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई पैन इंडिया फिल्म्स बॉलीवुड वर्ड को खत्म कर देंगी, बॉलीवुड को खत्म कर देंगी? तो मुझे लगता है कि हाँ, वाकई में थ्रेट है। बॉलीवुड वर्ड के लिए पैन इंडिया वर्ड बिल्कुल थ्रेट है, क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड के पास
कोई कहानियों पे काम करने वाला नहीं बचा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टारडम्स को बचाने के लिए अपनी सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू टेक देम एनीवेयर। अगर आपकी कुछ राय है पैन इंडिया फिल्म्स को लेकर, इस वर्ड को, इस टैग को, इस फिक्सेशन को लेकर, आप जो कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिसका नाम है स्टोरी फाइंड शेयर।